खुदावंद राजाओं के राजा शनासी पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज की सुबह आपने हमें दिखाई है प्रभु जी। और आज प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने भवन तक लेकर आए प्रभु जी, जबकि आज आपका पवित्र दिन है, विश्राम दिन है प्रभु जी। और इस विश्राम दिन में प्रभु जी आपका अनुग्रह दया हमारे पर हुई है प्रभु जी कि हम आपके भवन में आए हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज जब आपकी आराधना और स्तुति होती है प्रभु जी, और प्रभु जी जो भी भजन गाने गाए जाते हैं प्रभु जी, तो आज उसमें आपकी आशीष हो, बरकत हो प्रभु जी। और उनको सुनकर प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी भले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप जीवनों को बदलने की सामर्थ रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उस वचनों के द्वारा प्रभु जी और आपके द्वारा प्रभु जी हमारा जीवन बदल सके। और जितने भी आज लोग प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी, उनके घर परिवारों में प्रभु जी आपकी आशीष से उतर जाए प्रभु जी। और वो प्रभु जी जो घर परिवार है प्रभु जी, अपने परिवार के साथ आपके सन्मुख बैठ सके प्रभु जी, आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी आराधना और स्तुति कर सके प्रभु जी, और उनके जीवनों में आपकी आशीष से और बरकत आ सके प्रभु जी। प्रभु जी आज जितने भी लोग आपके सन्मुख बैठे, हर एक को प्रभु जी आप, क्योंकि नाम बेनाम जानने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आज हर एक को प्रभु जी अपनी आशीषों से माला माल करें प्रभु जी। उन पर प्रभु जी अपने छिदेवे और सामर्थी और बलवंत हाथ को रखें प्रभु जी। और उनकी आज जितनी भी ज़रूरतें हैं प्रभु जी, जो वो अपनी मनसा लेकर आपके भवन में आए हैं प्रभु जी, आप उनकी मनसा को जाने प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर है प्रभु जी। आप उनके जीवनों में एक अद्भुत कार्य करें प्रभु जी, उनके जीवन बदल सके प्रभु जी, और वो अपना जीवन आपको सौंप सके प्रभु जी। आज जब प्रभु जी हम प्रार्थना, दुआ और आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, उसमें आपकी सामर्थ को, शक्ति को हम पाने वाले हो सके प्रभु जी। और आपकी दया हमारे हर एक के परिवारों पर, जितने लोग हम प्रभु जी आज यहाँ आपके भवन में आपके विश्राम दिन में बैठे हैं प्रभु जी, और जो भी गाने बजाने गा रहे हैं प्रभु जी और स्तुति कर रहे हैं, हर एक पे आपकी सामर्थ शक्ति कार्य करे प्रभु जी, हर एक पे आपकी दया और करुणा हो प्रभु जी। आज हर एक को प्रभु जी आशीष और बरकत दे प्रभु जी, हर एक पे प्रभु जी जो मनसा है वो पूरी हो। कोई भी आज खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी, जो बीमार है वो चंगाई लेके जाएं प्रभु जी, छुटकारे लेके जाएं प्रभु जी। और जिन्हें प्रभु जी कई प्रकार की ज़रूरत है प्रभु जी आज जो संसार में प्रभु जी, वो हर एक ज़रूरत उनकी पूरी हो सके प्रभु जी। आप हर एक के जीवनों में कार्य करें, हर एक के जीवनों को छुएं प्रभु जी, हर एक के शरीरों को छुएं, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें प्रभु जी। हर बात को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी अनुग्रह, दया, करुणा हो प्रभु जी, हर एक को आशीष और बरकत दें सर। और सारी विनती, पुकार, प्रार्थना को हम मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु नासरी के नाम से, आमीन।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि आज एक बार और परमेश्वर ने हमें ये इतवार का दिन दिखाया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हम इतवार के दिन परमेश्वर के भवन में आते हैं या आजकल हम ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर का प्रचार सुनते हैं, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के पवित्र नाम को हम सुनते हैं। परमेश्वर हमें बार बार ये अवसर देता है कि हम हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह एक बार और खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर जॉन सैमुअल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने फिर से ये समय दिया कि हम आराधना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन को सुने। हम ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए हम परमेश्वर के भजन से, परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत क्या कहती है। पहला इतिहास 16वां अध्याय और उसकी 29 आयत कहती है, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हम अपने परमेश्वर का अर्थात अपने खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद और उसकी महिमा ऐसे करें, महिमा उसकी ऐसे करें, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखते हुए और उसकी महिमा को अपने जीवन में देखते हुए हम उसी प्रकार परमेश्वर की महिमा और सामर्थ को हम माने। क्योंकि आगे कहता यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके योग्य है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है खुदावन यीशु मसीह अर्थात यहोवा परमेश्वर तमाम आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदावन यीशु मसीह रोज़ बरोज़ हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे मसीही जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। इसलिए हम उसका धन्यवाद और हम उसकी स्तुति करें। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ। हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं हम खाली हाथ ना आए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के भवन में आने के समय हम छूछे हाथ ना आए। इसीलिए वो कहता है भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हमें अपने परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को अर्थात खुदावन यीशु मसीह को दंडवत करना है क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और हम पर अनुग्रह और कृपा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमारे हरेक मसीह भाई बहन के जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास और उसका 29वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत कहती है, और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते और तुर्री फूंकने वाले फूंकते रहे। यह सब तब तक होता रहा जब तक हम होम बलि ना चढ़ाए। परमेश्वर का वचन हम जब संडे सर्विस में परमेश्वर के भवन में आते हैं, चर्च के सेक्रेटरी, चर्च के पास्टर आपको अनाउंस करते हैं कि संडे सर्विस का टाइम 10 बजे है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं आप समय पर परमेश्वर के भवन में आ सकें और हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर के लिए हम गीत गा सकें। आपको समय मिले तो इसी का 29 का 25 से लेकर 28 आयत तक जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर जो गीत गाने वाले थे वो सब अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर
परमेश्वर के लिए गीत गाए। इसलिए कई लोग समय पर नहीं आते, वो उस परमेश्वर के उस जो आशीष है, जो सिंगिंग के द्वारा, गीतों के द्वारा जो परमेश्वर के लोगों को मिलती है, वो उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमें समय पर परमेश्वर के भवन में आना चाहिए, ताकि परमेश्वर की सारे कार्यों में हम शामिल हो सके और गीत हम दिल से, आत्मा से हम गीत गा सके। इसलिए वो कहते और मंडली के सब लोग दंडवत करते। परमेश्वर के भवन में आकर हमें परमेश्वर को दंडवत करना है, और गाने वाले गाते रहे, फूंकने वाले फूंकते रहे। यह तब तक होता रहा जब तक होम बलि ना चढ़ी। हम इसलिए परमेश्वर के भवन में आने के समय हम स्तुति, प्रार्थना, स्तुति के गीत, आराधना हम जब तक करते रहें, जब तक परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में उतर कर ना आ जाए। इसलिए आप घर में रहने के समय, संडे सर्विस में घर में रहने के समय आप अपने घर में संडे सर्विस कीजिए और परमेश्वर के दासों का प्रचार सुनिए और उसके सारे कार्यों में आप शामिल होइए। क्योंकि भजन संहिता 95 का 6 क्या कहता है, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। भजन संहिता 95 और उसकी 6 आयत कहती है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। हम अपने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, खुदाबंद यीशु मसीह के सामने आकर झुककर हमें दंडवत करनी है। हम जब संसार में रहते हैं, हमारे सामने से अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति गुजरता है तो बड़े आदर के साथ हम झुककर उसको नमस्कार करते हैं। जब हम एक इंसान को ऐसा करते हैं तो हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कितना आदर और कितना सम्मान देना चाहिए। हमें झुककर पूरे आदर के साथ, बहुत मलिनता के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमें परमेश्वर के सामने झुककर हमें दंडवत करना है और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकने हैं। हमें घुटने टेक कर हमारा कर्ता जिसने हमें बनाया उसके सामने बैठकर हमें घुटने टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज तक परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, हमारे घर की सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, हमारे घर में हमारी संतान आनंदित है। ये सब कुछ परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह के अनुग्रह से हो गया। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। आज की सुबह संडे सर्विस में परमेश्वर का जो पवित्र दिन है, जो उसका जी उठने का दिन है, उस दिन हम सारे घर के कार्यों को छोड़कर जब 10 बजे का टाइम दिया है तो 10 बजे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। अर्थात अपने मोबाइल्स और अपने टीवी ऑन करें और परमेश्वर के दास के द्वारा और कोयर के द्वारा जो भजन स्तुति गाते हैं उनको हम सुने और आराधना को सुने और परमेश्वर के दास के द्वारा उस हम पवित्र वचन को सुने। क्योंकि भजन संहिता 100 और उसकी 2 आयत कहती है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ, बहुत मगन होकर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। कुड़कुड़ाकर परमेश्वर की आराधना नहीं करनी, निराशा में परमेश्वर की आराधना नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर ने वो आनंद और वो खुशी हमारे जीवन में दी है। इसलिए हम सुबह उठकर आनंद के साथ यहोवा की, खुदाबंद यीशु मसीह की, अपने परमेश्वर की
हमें आनंद के साथ आराधना करनी है और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आना है। जय जयकार करते हुए, स्तुति करते हुए हमें उसके सम्मुख आना है। लटके हुए चेहरे को परमेश्वर पसंद नहीं करता। आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में आइए और परमेश्वर की आराधना कीजिए और परमेश्वर के सम्मुख आकर उसकी जय जयकार करिए। यही परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें बताता है। हम अपने ध्यान के लिए देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत कहती है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर का दास यहाँ कहता है हम अपने शरीरों को जीवित रखें। जीवित का मतलब इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो मसीह तो कहलाते हैं मगर कई बार वो आत्मिक कृति से मरे हुए हैं, उनका आत्मिक जीवन मरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाना है। हम वो कार्य करें, हम ऐसे कार्य करें जो कार्य परमेश्वर को पसंद हो, जिनको कार्य को परमेश्वर को भावते हों, जो कार्य परमेश्वर को अच्छे लगते हों, वो कार्य हमें करना चाहिए। हमें संसार में अपने जीवन को नहीं बिताना, हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर में होना चाहिए। हम अगर परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को, खुदाबंद यीशु मसीह को पसंद हो, मतलब उसको भावता हो। ऐसे कार्यों को हम बलिदान के रूप में परमेश्वर को हम चढ़ाएं, यही हमारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा का मतलब है कि हम परमेश्वर के कलाम को प्रचार करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के लिए रात दिन हम रहते हैं। ये परमेश्वर की जो कार्य हैं, ये परमेश्वर के सम्मुख आत्मिक सेवाएं हैं। क्योंकि एक वचन जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 4था अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत। हम सब इस कलाम को अच्छे से जानते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बारे में क्या कुछ बातचीत हुई हम सब भली भांति जानते हैं, मगर परमेश्वर का वचन बार बार हमें ये समझाना चाहता है, बार बार हमें ये सिखाना चाहता है कि हम कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ें। इसलिए उसकी 23वीं आयत कहती है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर क्या चाहता है? जो परमेश्वर के लोग हैं वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन गाएं। दिखावे के लिए हम कोई कार्य ना करें। पौलुस रसूल, परमेश्वर का दास, इफिसियों की पत्री में कहता है हम कोई भी इंसान को परमेश्वर प्रसन्न करने के लिए हम कोई भी कार्य ना करें, मगर हम वो कार्य करें जिनको परमेश्वर पसंद करता हो। क्योंकि 24वीं आयत कहती है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसलिए हम जब आराधना में अभी हम जाएंगे तो हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के सामने बैठकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे सके। लूका की इंजील 4:8 कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, लिखा है,
तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान ने जब खुदावन यीशु मसीह की परीक्षा की, उसने जब पूरे संसार को दिखाकर बोला, अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं दे दूंगा, मगर यीशु मसीह ने कहा, इस प्रकार से लिखा है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर की ही उपासना करना। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम जब आराधना में जाएंगे, अभी हम जब प्रार्थना में जाएंगे, हम केवल और हम सिर्फ अपने खुदावन यीशु मसीह की उपासना करें, आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसके नाम की महिमा करें। खुदा हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। सच में राजा, आप महान परमेश्वर हो, आप दयावान परमेश्वर हो, आप करुणावान परमेश्वर हो। ये आपकी दया और करुणा है जो आज हम जिंदा हैं, जिंदों की जमी पर हैं और आपके नाम का धन्यवाद कर रहे हैं। सच में राजा, कितने लोग थे जो आज का दिन न देख पाए, लेकिन ये आपकी बड़ी दया और करुणा है मेरे परमेश्वर कि हम मेरे राजा आज इस समय आपके नाम की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो मरी तेरे पास ना आएगी। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ भी तू जाए तुझे हाथों हाथ उठा ले, ताकि तुझे पत्थर से ठेस न लगे। और राजा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपने इस महामारी के समय में हमें बचाया है मेरे राजा, हमें छुड़ाया है मेरे परमेश्वर। और राजा, जो कि मेरे राजा आज हमने आपकी आराधना को, स्तुति को मेरे परमेश्वर आपके सम्मुख रखा है मेरे राजा। आज हमारी आराधना में, स्तुति में जो भी वचन हमने सुना है, आज उस वचन पे हम चलने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। अपनी ऐसी दया कर, ऐसी करुणा कर मेरे राजा कि हम एक मन एक चित्त होकर मेरे राजा, जैसे आरबी कलेशिया आराधना करती थी, स्तुति करती थी, ऐसे हम करने वाले हो जाए मेरे राजा। हर एक के हृदय से बात कर मेरे राजा। जितनों ने भी आज आपके वचन को सुना है मेरे राजा, उस पे चलने वाले हो जाए मेरे राजा। हमारे हृदय को खोल मेरे परमेश्वर, हमें अपनी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि आपके नाम की आराधना और स्तुति एक मन एक चित्त होकर करने पाए। अपनी दया कर, करुणा कर। आगे के भाग को आपके पवित्र पाक हाथों में सौंपता हूँ। अपने दास को और बोताई से अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। दया कर, करुणा कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा,
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज प्रभु का पवित्र दिन के लिए, जबकि हम दोबारा परमेश्वर हमें इकट्ठा किया है कि हम प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि प्रभु का वचन है जो हमारे जीवन में जीवन लेके आता है और हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक के हृदय को खोले, हर एक के मन को खोले, क्योंकि यही वचन जो आज आप सुन रहे हैं, यही वचन आपको अंतिम दिनों में आपका न्याय करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक और समय हमें दिया है। प्रभु का अनुग्रह बहुत बड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं संसार में क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, और प्रभु ने आपको, आपके कुटुंब को, आपके परिवार को सुरक्षित रखा है कि हम प्रभु के वचन को सुने। हालेलुया। हम प्रभु के वचन को सुनने को जा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। आज मैं आपका ध्यान जो है प्रभु का वचन में लेके आना चाहता हूँ। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर जीवित है। हालेलुया। प्रभु का मंदिर जो है आप और हम हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर चाहता है कि मंदिर मंदिर रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य उसके अंदर संभव होना ज़रूरी है, क्योंकि इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे कार्यों को करना चाहता है, निश्चित करना चाहता है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर के विषय में प्रभु के वचन से हम सुनेंगे। हालेलुया। हम देखते पुराने नामे में परमेश्वर यहोवा और उसकी महिमा और मंदिर में परमेश्वर के लोग के मध्य वास करती थी। हालेलुया। पुराने नामे में परमेश्वर चाहते थे कि परमेश्वर के लोग के बीच में वास करें, इसलिए परमेश्वर ने उन लोग को तैयार किया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने दाऊद से बातें करी। दाऊद राजा जो परमेश्वर के लिए बहुत प्यार करता था, परमेश्वर के लिए तत्पर रहता था। परमेश्वर कहता है, दाऊद को बोला कि ये परमेश्वर के मन का व्यक्ति है। हालेलुया। देखिए, क्योंकि परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, जो कुछ करता था बढ़ चढ़कर दाऊद राजा जो है परमेश्वर के लिए करना चाह रहा था। और कहता है, दाऊद जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा जो मेरे मन के अनुसार है। प्रभु के मन के अनुसार होना मतलब प्रभु को प्यार करना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13:22 को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसकी बड़ी और अटल इच्छा थी कि वे परमेश्वर के लिए मंदिर बनवाएं, जो उसके निवास स्थान और जहां वे अपने लोगों के मध्य वास करें। देखिए, उसकी बड़ी अटल इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए मंदिर बनवाएं। उसके जीवन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी, और परमेश्वर उस मंदिर के बीच में वास करे। हालेलुया। हम संसार के अंदर रहते हुए बहुत चीज़ें बनाते हैं और करते हैं, मगर परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया जाए, परमेश्वर जिसमें वास करे, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम देखते दाऊद ने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, क्योंकि उसके अंदर की एक इच्छा थी, अटल इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाए, जिसके बीच में परमेश्वर वास करे। इतिहास की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, पहला इतिहास 28 अध्याय उसके 1 से 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, दाऊद ने इस्राएल के सब हकीमों को, अर्थात गोत्र के हकीमों को, और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हकीमों को, और सहस्पतियों को, और शांतपतियों को, और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति को, अधिकारियों को, सरदारों को, और वीरों को, और सब शूरवीरों को यरूशलेम से बुलवाया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरे प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा के वचन के संदूक के लिए
और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाए। उसने उन तमाम लोग को बुलाया और उनसे कह दिया कि हमें परमेश्वर के लिए एक स्थान बनाना है। उसकी इच्छा थी, इसलिए उसने हर एक हकीमों को बुला लिया है, पतियों को बुलाया और हर एक राजाओं को और उसके पुत्रों को बुलाया। और परमेश्वर के दास ने कहा कि यहोवा के वाचा के संदूक के लिए हम लोग के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाया जाए। ये उनकी भी अभिलाषा है जिसके मन दाऊद के समान है। उसका मतलब दाऊद की तरह और भी लोग थे जो परमेश्वर को प्रेम करने वाले थे। उनकी इच्छा भी यही थी और राजा ने जब ये बात बोली तो उनकी मन की बातें हैं जो उन्होंने बोल दिया। कई बार हमारे जीवन की एक वांछा होती है, एक इच्छा होती है कि परमेश्वर के लिए करें, और कुछ भाई या बहन कुछ उन बातों को जब कहते हैं हमारे अंदर बड़ी खुशी हो जाती है, क्योंकि हमारा भी मन इसी बात में सहमत है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारा मन, हमारा जीवन परमेश्वर के मंदिर के लिए सहमति प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने उनके बनाने की तैयारी की थी, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला और तूने लहू बहाया है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और ये उसकी अभिलाषा थी जिसका मन दाऊद के समान है, और वो चाहता है परमेश्वर की चीज़ों को बनाए। पर परमेश्वर उससे खुश नहीं है। वो कहता कि नहीं, तू परमेश्वर के मंदिर को नहीं बनाएगा क्योंकि तूने बहुतों का लहू बहाया है। हम जानते हैं दाऊद बहुत ही शूरवीर था और हर चीज़ के सम्मुख, हर देशों के ऊपर चढ़ाई करके उन्हें जीत लेता था और विजयी था वो। और जब हम पढ़ते हैं पहला इतिहास 28 उसकी 6 आयत में, वो कहता है मैं नहीं चाहता कि तू मेरे लिए मंदिर बनाए। उसने मुझसे कहा तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरा भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूं। परमेश्वर ने दाऊद से ये बातें कही और दाऊद उससे नाराज नहीं हुआ, मगर उसकी इच्छा थी चलो मैं नहीं बना सका मगर मेरा पुत्र जो है बनाएगा। हालेलुया। मेरा पुत्र सुलेमान जो है उसको पूरा करेगा। मगर हम देखते हैं दाऊद ने क्या किया। दाऊद ने सारा मटेरियल, सारा जो चीज़ें चाहिए मंदिर बनाने के लिए उसे तैयार कर रखा था। हालेलुया। क्योंकि उसकी दिल की बहुत बड़ी इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाए। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर मंदिर की तैयारी, हर चीज़ के लिए प्रभु के काम करने के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं पहला इतिहास 29 उसके 1 से जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा ये भवन मनुष्य के लिए नहीं यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, जो अनाउंसमेंट है, जो बताया गया है लोग की समझ को खोलने के लिए। दाऊद ने कहा कि ये मनुष्यों के लिए भवन नहीं बनाया जा रहा है मगर ये परमेश्वर के लिए बनाया जा रहा है। उसका मतलब परमेश्वर के अलावा वो मंदिर किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान करिए। जो कुछ हमने परमेश्वर के लिए अर्पण किया है, जो कुछ हमने परमेश्वर के लिए निर्धारित कर दिया है, वो परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा विषय है
जो आज मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा निराशाजनक बात है। कई बार मनुष्य ने प्रभु के सम्मुख प्रतिज्ञा किया है, हम ये करेंगे वो करेंगे, और अगर प्रभु तूने ये कर दिया तो हम ये करेंगे, मगर सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर दाऊद ने सभाओं के बीच में कहा, ये भवन यहोवा के ये भवन मनुष्यों के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। और उसने कहा, मैंने जो अपनी शक्ति भर अपनी परमेश्वर के भवन के निमित्त सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी, सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि और पंचकारी के कामों के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नाग और सब भांति के मणि और बहुत से संगमरमर इकट्ठे किए। उसका मतलब वो कहता है, जितनी भी चीज़ें मैंने परमेश्वर के भवन के लिए इकट्ठा किया है, वो कहता सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी, सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि और हर नक्काशी के लिए संगमरमर, सब कुछ तैयार किया है। क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी, परमेश्वर के लिए चीज़ों को करना है। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने मन के अंदर उन्होंने इस तरह से चीज़ों को इकट्ठा किया है, उन्होंने अपने मुंह से बयान नहीं किया है, मगर वो प्रभु के लिए एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं। कई लोग धन इकट्ठा करते हैं और लास्ट में उनकी इच्छा को जाहिर करते हैं कि ये मैं परमेश्वर के काम के लिए देना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें मैं परमेश्वर के लिए देना चाहता हूँ। प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ऐसे मन और ऐसे जीवनों को परमेश्वर करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए करिए। हालेलुया। क्योंकि आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका जीवन परमेश्वर को चढ़ाइए और प्रभु की महिमा को आप देखने पाओगे। और यहाँ पर कहते हैं, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, और इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सब से अधिक मैं अपने निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए देता हूँ। अपना निज, अपना पर्सनल संपत्ति भी परमेश्वर को मैं देता हूँ। ये चीज़ें जो इकट्ठा किया, एक एक चीज़ उसने परमेश्वर के भवन के लिए किया है, मगर उसने अपना नहीं कहा है इसमें, मगर कहता वो तो है ही परमेश्वर का, मगर अपना निज संपत्ति भी परमेश्वर को उसने दे दूंगा, बोला उसने। हालेलुया। देखिए परमेश्वर को, प्रेम को देखिए। वो कह सकता था चांदी, सोना, पीतल, लोहा ये सब मैंने इकट्ठा किया प्रभु के भवन के लिए, अब उसके अलावा मैं अपना निज धन नहीं दूंगा, मगर ऐसा नहीं दाऊद ने किया। तभी तो परमेश्वर ने कहा, ये मेरे मन का व्यक्ति है, मेरा मन का प्रेम करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि परमेश्वर जब कहता है, उसका मतलब परमेश्वर ने दाऊद के मन को जाना है। हालेलुया। और कहता है, परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ, अर्थात 3000 किक्कर ओपेर के सोना और 7000 किक्कर ताई हुई चांदी, जिसे कोठरियों की दीवारों पर मंडी जाए, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों के बनाने वाले सब प्रकार के कामों के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता हूँ। यहाँ पर उसने महासभाओं में इस बात का ऐलान किया है। उसने कहा, ये तमाम चीज़ें मैं परमेश्वर के भवन के लिए देता हूँ। अब कहता, अब कौन है अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण करना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु के कामों के लिए। तब पितरों के घराने के प्रधान और इस्राएल के गोत्र के हकीमों और सहशास्त्रपतियों और शतपतियों को राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी इच्छा से, कहता है अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किक्कर और 10,000 दशमोल सोना, 10,000 किक्कर चांदी, 18,000
किक्कर पीतल और 1,00,000 किक्कर लोहा दे दिया। उन हकीमों ने अपनी इच्छा से ये कार्य किया है। जिसके पास मणि था उन्होंने उन यहोवा के भवन के खजानों के लिए गोशानी याहील के हाथों में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हकीमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दिया, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमारी इच्छा चाहता है, कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये सब परमेश्वर के भवन के लिए है, परमेश्वर के काम के लिए है, परमेश्वर के राज के लिए है। वहाँ पे किसी का हक नहीं है, ये केवल प्रभु का है। और जो कोई उसके ऊपर अपने आशीषें परमेश्वर से प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। ये भवन मनुष्यों के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, जिसे हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए है, ये मनुष्यों के लिए नहीं है। क्योंकि हमने जो कुछ हम प्रभु के राज के लिए करते हैं, ये किसी मनुष्य की शक्ल को ना देखिए, ये परमेश्वर के राज के लिए जो आप कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होता है, और परमेश्वर आपसे बहुत ही आनंदित होता है। हम दाऊद के समान उस मंदिर की चाहत होनी चाहिए जहाँ परमेश्वर वास करता है। हमारी चाहत दाऊद के तरह होना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। मंदिर की चाहत होनी चाहिए, परमेश्वर के भवन की चाहत हमारे जीवन में होना है। 2 कुरिन्थियों 9:7 ये हमें बयान दिखाते नए नियम में, और कहता है हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। कई तो व्यवस्थापक है, ना तो खुश जाते हैं ना दूसरों को जाने देते हैं। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि जो हर्ष से देता है, क्योंकि प्रभु ने उसे आशीष दिया है, और वो जब हर्ष से देता है परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने दिल खोलकर और हर्ष होकर दिया है, ताकि परमेश्वर के मंदिर को महिमामान बना सके। क्योंकि परमेश्वर के मंदिर को महिमामान बनाना है। हालेलुया। जो भी वहाँ पर आता है परमेश्वर की उपस्थिति को पाना है। जो भी आता है, दुखियारी व्यक्ति आता है, उसका जीवन में शांति आ जाना है। क्योंकि जो हर चीज़ जो परमेश्वर के लिए समर्पित होकर बनाए जब जाता है, वो बहुत फल लेकर आता है, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर उसमें देता है। पुराने नियम के मंदिर को अर्पित किया जाना। हालेलुया। उन्होंने इन तमाम चीज़ों को परमेश्वर के मंदिर के लिए एक एक चीज़ों को तैयार किया, और जो मंदिर बन गया तो उसके बाद उन्होंने उस मंदिर को परमेश्वर को अर्पित किया है। हालेलुया। क्योंकि जो हमारे पास है, जब हम परमेश्वर को अर्पित करने के बाद फिर हमारा हक नहीं है, फिर वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे उसे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कई बार हम जो चीज़ें प्रभु को देने के बाद भी हम उसके बारे में लोगों से कहते नहीं, ये मैंने दिया है, वो जो रखा है वो मेरा है, मैंने किया। आप भूल जाइए इस बात को, क्योंकि जब आपका था, अब आपने प्रभु को दे दिया है, अब आपका हिस्सा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। 2 इतिहास 7 उसका 1 से 13 जब आयत हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस मंदिर को सब कुछ तैयार होने के बाद जो है, दाऊद राजा ने सुलेमान से कहा कि भैया इसको तुम अर्पित करो। हालेलुया। परमेश्वर को अर्पित करना है। हालेलुया। यहाँ पे जब अर्पित करने से पहले सुलेमान प्रभु से
प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्योंकि उसके पिता का लगन, उस पिता का मन की इच्छा और उसके जीवन में बहुत बड़ा ये था कि परमेश्वर का भवन और परमेश्वर का एक निवास स्थान होना ज़रूरी है। यहाँ पे सुलेमान जो है उस मंदिर की प्रतिष्ठा में वो प्रार्थना करता है। यहाँ पर दूसरा इतिहास 7 उसका 1 से 13 आयत को जब हम देखते हैं, यहाँ पे सुलेमान प्रभु से प्रार्थना करता है। और जब वो प्रार्थना करता, देखिए परमेश्वर का कार्य क्या क्या होता है वहाँ पर। वो कहता है जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब शोक से आग ने गिरकर होम बलि तथा अन्य बलि को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया। तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपने मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया। अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी, इस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरे नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरे आंखें और मेरे मन दोनों नित्य यहाँ लगे रहेंगे। देखिए, पुराने नियम में हम देखते हैं जब परमेश्वर के मंदिर को अर्पण किया गया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज भवन में भर गया। हालेलुया। परमेश्वर इस मंदिर को भरना चाहता है, परमेश्वर का तेज इस भवन में गिराना चाहता है। पुराने नामे में हम देखते हैं उस मंदिर में प्रभु की उपस्थिति उतर गई। हालेलुया। मगर नए नियम में परमेश्वर का मंदिर बदल गया। नए नियम में परमेश्वर का मंदिर बदल गया था। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं यीशु परमेश्वर का मंदिर बन गया। परमेश्वर एक अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करना चाहता है, जो कि हम देखते हैं कि पुराने इतनामे में एक साया हम देखते हैं, वो नए नियम में हकीकत में परमेश्वर हमारे जीवन में रहना चाहता है। हालेलुया। और कहता है, मत्ती 12:6 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। उस समय हम देखते पुराने नामे में हर एक कुल, हर एक परिवार जो है उस मंदिर में आते थे और परमेश्वर से भेंट चढ़ाते थे, परमेश्वर की मन्नतें मांगते थे और अपने कुटुंब के लिए प्रार्थना याचना करते थे। मगर नए नियम में परमेश्वर ने हर चीज़ को बदल डाला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता, मैं इस मंदिर से भी बड़ा हूँ। हालेलुया। और वो कहता है, यूहन्ना 2:19 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कही, यहूदी लोग चिड़चिड़ाने लगे, कहने लगे, अरे इससे तो 46 साल लगे इस मंदिर को बनने के लिए और तू कहता इसे ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मगर देखिए, प्रभु का वचन हमें ये समझाना चाहता है कि परमेश्वर ने अपने मंदिर के विषय में कहा है। हालेलुया। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। 46 साल लगे मंदिर को बनाने के लिए, मगर प्रभु कहता है इसे ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस हमारे हृदय रूपी मंदिर के विषय में कहता है। हालेलुया। लूका की इंजील 3 उसकी 21 और 22 आयत को जब पढ़ते लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेके प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल, पवित्र आत्मा शरीरी रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है। आकाशवाणी ये हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक नया जन्म के विषय में प्रभु कहता है हर एक मनुष्य को एक नया जन्म लेना है।
कैसे? बपतिस्मा के रूप में बपतिस्मा लेना है। हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम को पहनना है, एक नया व्यक्ति बनना है। जब वो व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, अपने पापों से तौबा करता है और अपने पापों से गुनाहों से इकरार करता है, स्टेप ये है कि उसे बपतिस्मा लेना है, प्रभु का आत्मा पाना है, प्रभु की शक्ति पाना है और एक नया व्यक्ति प्रभु में बनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस धार्मिकता को पूरा किया है। यूहन्ना की इंजील 1:4 में 14 जब पढ़ते लिखा है, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देह धारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ, वही यहोवा परमेश्वर, वही यावे, वही राजाओं का राजा यहोवा परमेश्वर, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही वचन शरीर में देहधारी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। उसके शिष्य परमेश्वर के मंदिर बन गए। उसके 12 चेले थे, परमेश्वर ने उनके जीवन को भी बदल डाला। हालेलुया। क्योंकि ये बदलाव जब आता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरता है। प्रेरितों काम 1:8 जब पढ़ते लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, और कहता यरूशलेम और सारी यहूदिया समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। इस मंदिर में प्रभु का आत्मा उतरना है। जिस तरह पुराने नामे में हम देखा, जब सुलेमान जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की महिमा मंदिर में उतर गया। हालेलुया। आज ये जीवन जब हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं और प्रभु के नाम से बपतिस्मा जब लेते हैं, प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में उतर जाता है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर साक्षात परमेश्वर का कार्य करना शुरू करता है। कहता तुम सारे जगत में जाकर और सुसमाचार प्रचार पर करो। कहता जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी, यरूशलेम और सारी यहूदिया समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। और हम देखते हैं किस तरह से पवित्र आत्मा आरंभिक कलीसिया के ऊपर उतरी। प्रेरितों काम 2 उसकी 2 से 4 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग सी जीभ फटकती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सुलेमान के मंदिर में जब परमेश्वर का महिमा उतरा, याजक लोग सेवा नहीं कर पाए क्योंकि परमेश्वर की महिमा बहुत सामर्थ्य से उतर गई। नए नियम की कलीसिया परमेश्वर के वायदे के अनुसार जब ऊपरी कोठरी में जब इंतजार कर रहे थे, जब प्रार्थना दुआ कर रहे थे, एकाएक परमेश्वर का एक बहुत बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उन सारे घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और आग सी जीभ फटकती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस तरह से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये एक एविडेंस है कि एक व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरती है सामर्थ पाते हैं। हालेलुया। जैसे हम सुलेमान के मंदिर के अर्पण के समय भी पढ़ते हैं, किस तरह से लोग अपने सर को झुकाकर दंडवत करने लगे, वो डर गए। परमेश्वर के शिखेना, परमेश्वर की सामर्थ, अभिषेक किस तरह से उस मंदिर में उतरा। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के मंदिर हैं। नए नियम की कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर के मंदिर है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में वास करती है। हालेलुया। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 16-17 जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उसमें बसा करूँगा और मैं
चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। क्योंकि जब परमेश्वर ये शरीर प्रभु का मंदिर बन गया है, अब हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इस जीवन में वास करती है। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। जब हम प्रभु के संतान बन गए, प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में वास करती है, फिर हम संसार के कोई भी चीज़ें हमारा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान बन गए। हमारा पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का हम पर आना जैसे यीशु और उसके शिष्य और सुलेमान के मंदिर के साथ था, परमेश्वर का मंदिर हमारा अर्पण है। हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर का अर्पण किया गया है। जिस तरह सुलेमान का मंदिर को अर्पण किया गया, वो केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ये देह परमेश्वर का है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, मनुष्यों के हर गुनाह पाप के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु पवित्र है। वो कहता अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। रोमियो 12 उसका 1 और 2 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे कहता हूँ। प्रभु का वचन हमें समझाता और ये बताता है और कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। ये प्रभु का मंदिर है। इसको हम बिगर बात में किसी भी तरह से शैतान के हवाले नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको सिरजा है। आपको इसलिए सिरजा गया है, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारा समर्पण वही है जैसे प्रथम मंदिर के साथ था, क्योंकि दाऊद ने बोला उनको, ये मनुष्यों के लिए नहीं है मगर परमेश्वर के लिए है। ये मंदिर हम अपने लिए नहीं है मगर ये परमेश्वर का है। इसमें कोई भी ऐसी अशुद्ध वस्तु हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें इसमें नहीं होना है। जिस तरह से दाऊद ने क्या कहा, पहला इतिहास 29 का 1 और 2 में लिखा है, ये भवन मनुष्य के लिए नहीं यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपनी सारी भवन परमेश्वर के भवन के निमित्त इकट्ठा किया है। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए और उन्होंने अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दिया। ये बातें पर दाऊद ने कहा कि मैं अपनी पूरी शक्ति के द्वारा परमेश्वर के लिए जो है, परमेश्वर का जो है उसी के लिए दिया है। तब लोगों ने भी परमेश्वर के लिए चढ़ावा चढ़ाया है। हालेलुया। ये हमारी जिम्मेवारी है कि परमेश्वर के मंदिर के रूप में अपनी देह को तैयार करें और उसे अर्पित करें। आज हम देखते हैं हजारों लोग इस मंदिर को तैयार करें। सुसमाचार प्रचारक जो है हर जगह ये सुसमाचार का बयान कर रहे हैं और हर जगह इस शरीर को तैयार किया जा रहा है, परमेश्वर को अर्पित किया जा रहा है, परमेश्वर में पूरी तरह से अपने जीवन को दिया जा रहा है। और हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कबूल कर रहे हैं। हालेलुया। और ये मंदिर परमेश्वर के लिए समर्पित किया जा रहा है। एक और बार मैं आपको दूसरा इतिहास 7 उसका 1 से 3 आयत को लाना चाहता हूँ। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि तथा अन्य बलि को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। और जब आग गिरी और परमेश्वर का तेज भवन में छा गया, तब सब इस्राएली देख रहे थे और फर्श पर झुककर अपने अपने मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया। और यहोवा ने कहा, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, इस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरे नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरे मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। हमारा जीवन परमेश्वर का है और परमेश्वर की आंखें उसमें लगी रहेगी, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को अपनाया है।
अब हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे यशाया नबी क्या कहता है, ऐसे जैसे यशाया ने कहा है 43 यशाया 43:6-7 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है उसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरे पुत्रों और पुत्रियों को हर जगह से इकट्ठा करो। हालेलुया। क्योंकि वो चुने हुए लोग हैं। आपको अब परमेश्वर का मंदिर होने के लिए सिरजे गए हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा आप में वास करे। सचमुच में परमेश्वर की महिमा आप में वास करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर के स्वरूप में सिरजा जाने के नाते हम इस पृथ्वी पर उसकी महिमा के दर्शाए प्रतिनिधि और प्रकट रूप में होना है। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे अपनी महिमा के लिए उसने हमें चुना है। ये हमारा उद्देश्य और हमारा अस्तित्व का कारण हमारे पिता और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा और आदर होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये गहरा प्यार हमें दिखाया है और उसने अपनी महिमा के लिए हमें ठहराया है। यशाया 43:7 में लिखा है, जिसमें मैंने इस रचना को बनाया है, जिसमें मैंने रचना को बनाया है। सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है। आपका जन्म, आपका यहाँ होना इत्तेफाक नहीं। अगर आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है, मगर परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है। हालेलुया। यशाया नबी 44 उसकी 24 आयत में कहता है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाया आया है, यूं कहता है। देखिए, परमेश्वर, हम जब गर्भ में थे तब से परमेश्वर हमें बनाता हुआ आया है। उसने हमें ठहराया है। यिर्मयाह 1:5 में कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे भविष्यद्वक्ता ठहराया है। परमेश्वर की योजना के तहत पर हमारा जन्म हुआ है। हालेलुया। जो कुछ उसने यिर्मयाह के लिए कहा वे आपके लिए भी भविष्यद्वक्ता तक सच है, क्योंकि उसने आपके लिए एक उद्देश्य और सेवकाई के वरदान ठहराया है। हो सकता है कि भविष्यद्वक्ता का, सुसमाचार प्रचारक का, शिक्षक का, सेवक का या कोई और वरदान, रोमियो में हम देख सकते हैं अलग अलग वरदान हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। हमें उसे एक्सेप्ट करना है, हमें उसे ले लेना है। रोमियो 12 उसका 6-8 जब पढ़ोगे, वहाँ पर परमेश्वर के उन बातों को परमेश्वर लिखता है। इफिसियों 1 उसका 4 से 6 आयत में लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर ने ठहराया है। आपको परमेश्वर की महिमा के लिए सिरजे गए हैं और ये परमेश्वर की महिमा का विषय है। हालेलुया। आज हर जगह हम देखते हैं परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हर जगह जीवित मंदिर है, चलता फिरता है, अद्भुत कार्य और सामर्थ्य के कार्य परमेश्वर कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो मंदिर परमेश्वर का मंदिर जैसा है वैसे रहना चाहिए। उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से दाऊद ने कहा, ये मनुष्यों के लिए नहीं है और ये परमेश्वर के लिए ठहराया हुआ है। इस बात को याद रखिए, ये परमेश्वर का मंदिर
परमेश्वर के लिए होना है। प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को देख के क्या रोया, उसने कहा मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिए। अभी भी वक्त है, अभी भी हम अपना घुटना टेकें और परमेश्वर की महिमा जो परमेश्वर इस मंदिर के द्वारा करना चाहता है, आप प्रभु के लिए समर्पित हो जाइए, ताकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का जो अनुग्रह जो उतरे और परमेश्वर का तेज ऐसा उतरे, दूसरे लोग देखकर परमेश्वर का भय रखें और प्रभु पे विश्वास लाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करना चाहता है। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हालेलुया। पुराने इतना में हम देखते हैं खुदावन, प्यारे खुदा दाऊद ने खुदावन उस मंदिर को बनाने के लिए हर चीज़ को इकट्ठा किया खुदावन, मगर उस मंदिर को बना नहीं पाया। मगर उसका बेटा सुलेमान ने खुदा उस मंदिर को बनाया, मगर दाऊद ने ये ऐलान किया ये मनुष्यों के लिए नहीं है, मगर ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आज हम नए नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर ने खुदावन हमारे शरीर को प्रभु का मंदिर बना दिया। प्रभु हालेलुया तो हमारे जीवन में वास करता है, हमारे जीवन के द्वारा महिमा कराना चाहता है। हमारे खुदावन तूने कहा चलता फिरता ओ खुदावन जीवित मंदिर है। हालेलुया। हम जहाँ भी जाते हैं खुदावन तेरी उपस्थिति उतरे खुदावन, और बहुतों को जीवन बदल सके खुदावन। हालेलुया। प्यारे खुदा जितनों ने तेरे वचन को सुना है खुदावन, प्यारे खुदा तो हमारे खुदावन हम जब पैदा हो रहे थे खुदा, जब हमारे अंग बन रहे थे तो उससे छुपे नहीं थे खुदावन, तूने खुदा इसे तैयार किया है खुदावन, और प्रभु तेरी महिमा और तेरी सामर्थ के लिए तूने तैयार किया है। और तेरी महिमा सचमुच में प्यारे खुदावन अपने लोगों के द्वारा जाहिर कर प्रभु यीशु नासरी। हमारी प्रार्थनाएं दुआएं खुदावन जब हम तेरी महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो खुदावन, अब बहुत सारे लोग तुझ पे विश्वास करें और अपना जीवन तुझे दे खुदावन। जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है हर एक के जीवन में कार्य कर, जो बीमार हैं खुदावन, जो तकलीफ में है खुदावन, इस समय तेरा सामर्थी हाथ बढ़ा खुदावन, उन्हें छू और चंगाई दे खुदावन। घरों से खुदा, परिवारों से, व्यक्तिगत जीवन से हर दुष्ट शक्तियां, हर शैतानी हुकूमतें, हर बीमारी के बंधन टूटे सब यीशु के नाम से आजाद का छुटकारा दे और तेरी चंगाई उतार खुदावन। अपने लोगों के ऊपर तू करुणा कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।